आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जिसे दांत की संरचना कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं उसे हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। दांत जो है हमारे मानव शरीर का पाचक सहायक अंग होता है। पाचक सहायक अंग ये इसलिए होता है क्योंकि ये भोजन के जटिल एवं बड़े आकार को छोटे व सरल रूप में परिवर्तित करता है। साथ ही दांत जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। 16 दांत ऊपर की जबड़ों में होते हैं और इसी क्रम में 16 दांत नीचे की जबड़ों के क्रम में होते हैं। अब 16 दांत जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो अगर हम मध्य से सेंटर से अगर हम बात करें तो ये जो हैं 8 दाएं की तरफ होते हैं और 8 बाएं की तरफ होते हैं। इसी क्रम में नीचे भी सेम जो हैं 8 दाएं की क्रम में होते हैं और 8 बाएं की क्रम में होते हैं। ऐसे अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो ऊपर जो है 8 जो हैं 16 ऊपर होते हैं और 8 दांत जो हैं वो नीचे होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक दांत को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम एक सिंगल दांत की बात करें तो मसूड़ों से जो दांत लगे हुए होते हैं तो मसूड़ों से ऊपर वाले हिस्से को हम क्राउन बोलते हैं और मसूड़ों से अंदर वाले हिस्से जो होते हैं उनको हम मूल बोलते हैं, यानी कि इसी को रूट भी बोलते हैं और इसी को जो है जड़ भी बोला जाता है। और ये क्राउन और मूल जहाँ पे एक साथ मिलते हैं उन्हें हम नेक बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको इजीली देखने को मिल रहा होगा कि किस हिस्से को जो है हम क्राउन बोलते हैं और किस हिस्से को हम रूट बोलते हैं। ये हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जो कि क्या है मसूड़ों से ऊपर वाले हिस्से जो हैं इन्हें हम क्राउन बोलते हैं और जो मसूड़े से नीचे ये हिस्से इतने जो लगे हुए हैं इन्हें हम रूट बोलते हैं। और यही जो हिस्सा जहाँ पे ये जो है ये हिस्सा जहाँ मिल रहा है इसे ही हम नेक बोलते हैं। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। हमारे प्रत्येक दांत में 3 परतें पाई जाती हैं। हमारे प्रत्येक दांत 3 परतों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला परत ये पहला परत है, इसे एनामेल बोलते हैं। यह मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है जिसे हम एनामेल कहते हैं। सेकंड परत की बात करें, इन्हें डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन कैल्शियम का बना होता है और जब भी हम अगर बात करते हैं कि हमारे दांत सड़ गए हैं, दांतों में छेद हो गए हैं और उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है इसी डेंटाइन वाले पार्ट को उसे ठीक करते हैं और उससे जो है नया करते हैं। थर्ड की बात करें तो थर्ड है पल्प। पल्प में ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये रक्त वाहिनियां हैं। रक्त वाहिनियां ये दर्द को, जो भी हमारे दांत में दर्द होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा कुछ ठंडा या गर्म पीते हैं तो उसके वजह से दांतों में दर्द हमें या झंझनाहट महसूस होती है। ये जो दर्द होता है वो हमारे माइंड तक जो है, नर्वस सिस्टम तक जो है, इसको पहुंचाने का कार्य इन रक्त वाहिनियों के द्वारा ही होता है और ये जो है पल्प के अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। इसमें पहला पॉइंट है कृंतक, जिसे हम इंसीजर भी बोलते हैं। यह ऊपर और नीचे के जबड़ों के आगे के 4 दांत होते हैं जिन्हें हम कृंतक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों को काटना और कुतरना होता है। कृंतक इस प्रकार के जो दांत होते हैं वो सामान्यतः शाकाहारी जंतुओं में देखने को मिलते हैं, जैसे हाथी के दांत और चूहों के आगे के 2 दांत वो थोड़े बड़े होते हैं। ये कृंतक के ही प्रकार हैं। इसीलिए चूहों में अगर आप देखेंगे ये जो 2 दांत होते हैं ये जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। मीन्स अगर देखें तो चूहों के
पूरे जीवन में ये दांत लगातार बढ़ते रहते हैं और इसी के कारण जो है चूहे हमेशा वस्तुओं को काटने और कुतरने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा रत्नक, जिसे कैनिन भी कहते हैं। कृंतक के जस्ट बगल में एक नुकीली सी संरचना पाई जाती है। ये संरचना, इसे हम रत्नक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को फाड़ने का होता है, इसीलिए इस प्रकार के दांत मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है अग्रचवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर भी बोलते हैं। अग्रचवर्णक रत्नक दांत के जस्ट बगल का दांत होता है और इनकी कुल संख्या 2 होती है। अग्रचवर्णक का मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है, वो भोजन को अच्छे से चबाने का कार्य करता है। चौथा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, इसे हम पश्चचवर्णक या मोलर भी कहते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है। जबड़े से लगे हुए पीछे के 3 दांत को हम चवर्णक कहते हैं और ये दांत लगभग 20 वर्ष के आयु के बाद ही विकसित होते हैं, इसीलिए इन्हें हम बुद्धि दंत या अक्ल का दांत भी कहा जाता है। इन दांतों का कार्य, चवर्णक का जो मुख्य कार्य है वो भोजन को पीसने का है। दांतों के प्रकार को पुनः हम एक बार इन डायग्राम के द्वारा समझते हैं। पहला डायग्राम जो कि ग्रीन कलर के इसमें कलर किए गए हैं संरचना, इसे हम कृंतक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को काटना और उतरना है। सेकंड डायग्राम देखते हैं, इसमें ब्लू कलर से ये संरचना आपको दिख रही है, इसे हम रत्नक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को फाड़ने का होता है। थर्ड संरचना देखेंगे, इसमें येलो कलर से ये कलर किए हुए गए हैं दांत, इन्हें हम अग्रचवर्णक प्रीमोलर बोलते हैं, जिनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। एंड सेकंड लास्ट देखते हैं, इसे हम चवर्णक बोलते हैं, जिसका मुख्य कार्य भोजन को पीसना होता है। हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं दांतों की संरचना, ये किसी भी कंपटीशन के लिए एक छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें अगर हम बात करें, ये 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इनको हम समझते हैं। स्थायी दांत वे होते हैं जिनकी कुल संख्या 12 होती है और ये मनुष्य के जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं। अस्थायी दांत की अगर हम बात करें तो ये इनकी संख्या टोटल 20 होती है और ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। और अस्थायी दांत होने की वजह से ही इन्हें हम दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कहते हैं। स्थायी और अस्थायी दांतों को समझने के लिए हम इसे एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम दंत सूत्र या फॉर्मूला ऑफ टीथ कहते हैं। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में अगर हम देखें तो उनमें ये है इंसीजर्स, जिसे हम कृंतक कहते हैं। इनकी संख्या ऊपर 2 और नीचे 2 होती है। वहीं अगर हम रत्नक यानी कि कैनिन की अगर हम बात करें, ये कैनिन है आपका, इसमें एक दांत ऊपर और एक दांत नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम प्रीमोलर की बात करें, ये है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर की जो संख्या होती है ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 2 होती है। और इसी प्रकार देखते हैं लास्ट, जिसे हम मोलर बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो ऊपर 3 और नीचे 3। तो अगर इस प्रकार से हम जोड़ते हैं 2 1 3 3 2 5 5 3 8, इस प्रकार से अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है
8 दांत ऊपर की तरफ पाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर हम मध्य से देखते हैं तो मध्य से दाएं की तरफ 8 हमें दांत मिलता है और बाएं की तरफ 8 दांत प्राप्त होते हैं। तो टोटल अगर संख्या देखेंगे, ऊपर 16 और नीचे 16, इस तरीके से टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। अब हम इसी प्रकार देखते हैं तो एक 5 वर्ष के बच्चे में जो है दांतों की संख्या, इंसीजर की अगर हम बात करें, इंसीजर में जिसे हम कृंतक कहते हैं, उनकी संख्या सेम वयस्क की ही तरह ऊपर 2 और नीचे 2 प्राप्त होती है। वैसे ही कैनिन की बात करें जिसे हम रत्नक बोलते हैं, रत्नक में एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे देखने को मिलता है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं प्रीमोलर की जिसे हम अग्रचवर्णक बोलते हैं, ये 5 वर्ष के बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या 0 होती है। वहीं हम देखते हैं मोलर की, तो मोलर जहां एक व्यक्ति में 3 पाई जा रही थी, वहीं एक बच्चे की बात करें तो इस बच्चे में यहाँ पे 3 संख्या में ना होके ऊपर में 2 संख्या और नीचे में 2 संख्या मिलती है। इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 और 3 और 2 5। ऊपर की तरफ देखते हैं 5, जैसा कि मैंने बताया कि मध्य से अगर हम देखेंगे तो मध्य से दाएं की तरफ 5 मिल रहा है और बाएं की तरफ 5। इस तरीके से 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल संख्या 10 मिलता है। और सेम इसी तरीके से नीचे, यानी कि टोटल मिला के हमें 20, एक 5 वर्ष के बच्चे में टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। और इन्हीं दांतों को जैसे हम बोलते हैं स्थायी दांत, मैंने आपको बताया कि स्थायी दांत की संख्या 12 होती है। वहीं हम 32 में से अगर 20 को इसको हम अगर माइनस करते हैं तो आप देखेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 12। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में हमेशा जो है स्थायी दांतों की संख्या 12 होती हैं, वहीं अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना के बारे में मैंने जो भी आपको बताया वो सारे पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट जो भी हैं उनको भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच।